गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं राकेश कपूरिया आप सबका स्वागत करता हूं राजकीय महिला महाविद्यालय नीमका थाना के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीए पार्ट सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के मानव भूगोल के पेपर के बारे में। यह पेपर आपके लिए नेट जेआरएफ और स्कूल लेक्चर की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं मानव भूगोल की। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या होगा, कितने समय का पेपर होगा, कितने पूर्णांक का पेपर होगा। इसके अलावा जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो कितने प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार की प्रकृति होगी उन सवालों की, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रत्येक खंड में एक प्रश्न का चयन करते हुए आपके पास 3 खंड होंगे। 3 खंड में से आपको प्रत्येक खंड में एक सवाल का आंसर आपको करना ही होगा, यानी कि वो अनिवार्य होगा। हर खंड से आपको एक सवाल उठाना होगा। पहला जो सवाल होगा उसके सहित आपके पास 5 सवालों के उत्तर देने हैं। 5 सवालों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल आपका कंपलसरी होगा। इस सवाल के अतिरिक्त 3 खंड होंगे। उन 3 खंडों में से प्रत्येक खंड में से आपको एक सवाल करना होगा। इसके साथ साथ टोटल 4 सवाल करने होंगे। तो 4 सवाल 3 खंडों में से प्लस पहला सवाल आपका कंपलसरी। इस प्रकार से कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसमें से पहला सवाल आपका अनिवार्य होगा। पहला जो सवाल होगा वह 2 पार्ट में विभाजित होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में विश्व के मानचित्र आपको दिया जाएगा एक, और उस मानचित्र में आपको 5 लोकेशन, विश्व की कोई भी 5 लोकेशन आपको उसमें भरवाई जाएंगी। आपको वो लोकेशन सही भरनी है। प्रत्येक लोकेशन जो है वो 1.5 अंक की होगी, यानी कि जो पार्ट ए है वो आपका होगा 7.5 नंबर का। इसके अलावा जो पार्ट सेकंड होगा उसमें 5 ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। 5 ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से इसमें भी आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1.5 अंक का होगा, 7.5 नंबर का ये पार्ट होगा। इस प्रकार से जो पहला पेपर है, जो पहला सवाल है, उस सवाल के अंक हैं 15। सेक्शन फर्स्ट जो आपका होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 होगा। 2, 3 और 4 जो क्वेश्चन नंबर होंगे वो आपके सेक्शन 1 में होंगे, और प्रत्येक सवाल जो है 15 नंबर का होगा। प्रत्येक सवाल जो है 15 नंबर का होगा। सेक्शन बी में 5, 6 और 7 नंबर के सवाल होंगे। 5, 6 और 7 नंबर के जो सवाल होंगे वो सेक्शन बी में होंगे, और प्रत्येक सवाल जो है इसमें भी आपका 15 नंबर का होगा। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें 8, 9 और 10 नंबर का सवाल होगा, और प्रत्येक सवाल इसमें 15 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपके पास कुल 10 सवाल होंगे। उन 10 सवालों में से आपको 5 सवालों के आंसर देने हैं। पहला सवाल जो होगा आपका वो कंपलसरी होगा। संपूर्ण जो पेपर है वो आपका 75 अंक का होगा। ज्योग्राफी का पेपर जो है टोटल 200 नंबर का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं प्लस एक प्रैक्टिकल होता है। प्रत्येक जो पेपर होता है वो 75 अंक का होता है, प्लस 50 अंक का जो है आपका प्रैक्टिकल का पेपर होता है। तो इस प्रकार से ज्योग्राफी जो है सेकेंड ईयर में 200 नंबर की पेपर होता है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा। सेकेंड ईयर की जो मानव भूगोल की जो किताब है उस किताब का सिलेबस क्या होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी और PDUS के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी सीकर के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है वो सिलेबस क्या है, इसके बारे में यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेक्शन 1 में मानव भूगोल की परिभाषा, उसका उद्देश्य और विषय क्षेत्र, 3 पार्ट है। इस पहले जो आपका सिलेबस का पहला पार्ट है, सेक्शन ए का जो पहला पार्ट है उसमें मानव भूगोल की परिभाषा क्या होगी, इसका क्या उद्देश्य है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। 3 चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, इसका सामान्य अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, एक सब्जेक्ट के तौर पर मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है, और इसमें कौन कौन से विषय हैं जो हमें पढ़ने हैं, विषय क्षेत्र क्या होगा इसका मानव भूगोल का।
दूसरा जो पार्ट होगा इसका, उसमें मानव भूगोल का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध होता है। कोई भी जो विषय होता है वो एकांकी नहीं होता है। समाज विज्ञान के जो अन्य पार्ट होते हैं, अन्य जो बुक्स होती हैं, अन्य जो समाज विज्ञान है, उनके साथ हर विषय का एक अंतर संबंध पाया जाता है। मानव भूगोल का भी अन्य विषयों के साथ, अन्य समाज विज्ञानों के साथ एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध किस प्रकार का है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में, कि मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से हैं। आप सबको पता है कि मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं मुख्य रूप से। एक क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी, यानी कि पार्थिव एकता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत। और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, यानी कि वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो इस मानव भूगोल के जो सिद्धांत है उसमें हम 3 सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत, और तीसरा वातावरण समायोजन का सिद्धांत। क्लियर। अब हम बात करेंगे, चौथा जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य। मानव भूगोल के आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं, और 2 विद्वान जीन ब्रून्स और हंटिंगटन के अनुसार वो तथ्य कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जीन ब्रून्स और हंटिंगटन दोनों ने मानव भूगोल के तथ्यों को 2 भागों में बांटा है। हंटिंगटन ने जो है भौतिक तथ्य और मानवीय तथ्य 2 आधार पर बांटा है, जबकि जीन ब्रून्स ने सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को विभाजित किया है। इस सिलेबस के सेक्शन 1 वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि मानव पर्यावरण संबंध किस प्रकार का है, मानव और पर्यावरण के बीच में संबंध किस प्रकार का है, प्रकृति के उत्पन्न होने से लेकर के और आज तक मानव पर्यावरण के संबंध किस प्रकार से परिवर्तनशील रहे हैं, आज वर्तमान में किस प्रकार के संबंध हैं, इन संबंधों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे 3 महत्वपूर्ण विचारधाराओं के बारे में। एक निश्चयवाद, जो कि निश्चयवादी जो विचारधारा है वह प्रकृति को सर्वेसर्वा मानती है। संभववादी विचारधारा के बारे में बात करेंगे, जो कि मानव को सर्वोपरि मानती है। और एक है नव निश्चयवादी विचारधारा, जो दोनों विचारधाराओं में, निश्चयवाद और संभववाद में अंतर संबंधों को जोड़ देती है। वो प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों पर जोड़ देती है। वह किसी एकाकी पक्ष को सर्वेसर्वा ना मान करके प्रकृति और मानव के बीच में सद्भाव की बात करती है। यह आपका सेक्शन 1 होगा। सेक्शन बी में मानव प्रजातियों के बारे में, मानव प्रजातियां, उनका विकास कैसे हुआ, इनका प्रवास किस प्रकार से हुआ। पहला जो पार्ट होगा मानव प्रजाति के संबंध में, उसमें हम बात करेंगे कि मानव प्रजातियों का विकास कैसे हुआ है। साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मानव प्रजातियों का जो माइग्रेशन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, उसके क्या प्रभाव हुए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस प्रवास से संबंधित, मानव प्रजातियों के प्रवास से संबंधित एक सिद्धांत है कटिबंध स्तर सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में भी हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार का है, कितने प्रकार से किया गया है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन विद्वानों ने यह वर्गीकरण किया है, तथा इनका वितरण जो है वो दुनिया में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का है, इसके बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत की मानव प्रजातियों के बारे में, कि दुनिया में जो मानव प्रजातियां हैं उनके साथ साथ भारत में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, भारत के किस भाग में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और वर्तमान में वो किस दशा में पाई जाती है। इसके बाद में, मानव प्रजातियों के बाद में, हम जनजातियों पर बात करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम बात करेंगे। विश्व की जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उसमें एस्किमो महत्वपूर्ण है सबसे, बुशमैन, पिग्मी और मसाई। ये आपके महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करनी है। एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी और मसाई। इसके अतिरिक्त हम भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं जैसे भील, मीणा, गोंड, नागा, संथाल, इनके बारे में भी हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि इनका वितरण किस प्रकार का है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनका सांस्कृतिक विशेषताएं क्या हैं, ये आर्थिक रूप से किस प्रकार से दुनिया से जुड़े हुए हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पार्ट में। सेक्शन सी में हम
पॉपुलेशन और माइग्रेशन के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या और जनसंख्या के प्रवास के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या प्रवास में कारण क्या है, क्यों प्रवास हो रहा है, किस प्रकार का प्रवास हो रहा है, प्रकार क्या क्या है, उसके प्रभाव क्या हैं, जहां से प्रवास हो रहा है वहां पर और जहां हो रहा है वहां पर प्रवास के प्रभाव क्या हो रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे भारतीय जनसंख्या प्रदेशों के बारे में और जनसंख्या नीति के बारे में। जो वर्तमान जनसंख्या नीति चल रही है, पॉपुलेशन पॉलिसी चल रही है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या एम हैं, उद्देश्य हैं, इनके बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण अधिवासों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक तथा ग्रामीण अधिवासों के प्रकार और पैटर्न की प्रारूप की बात करेंगे। यानी कि ग्रामीण अधिवास क्या होते हैं, ग्रामीण अधिवासों का विकास किस प्रकार से हुआ, इनको विकास को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं तथा ग्रामीण अधिवासों के प्रकार किस प्रकार के हैं और पैटर्न किस प्रकार का है। दो चीजें हैं यहाँ, प्रकार देखेंगे किस प्रकार के हैं और दूसरा उनका पैटर्न किस प्रकार का है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में जो है वो ग्रामीण अधिवासों का प्रकार और प्रारूप किस प्रकार का है, इसके बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भवन निर्माण सामग्री और गृह के प्रकार की। गृह निर्माण और भवन निर्माण सामग्री जो है वह निर्भर करती है वहाँ की धरातलीय दशाओं और जलवायुगत दशाओं पर। तो किस स्थान पर, अलग अलग स्थानों पर भवन निर्माण के लिए अलग अलग प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, वहाँ पर गृह के जो प्रकार हैं, गृह की डिजाइनिंग जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ग्रामीण अधिवास के बाद हम बात करेंगे नगरीय अधिवासों के बारे में। तेजी से लगभग 1950 के बाद पूरी दुनिया में नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसने जोर पकड़ा है। वो प्रक्रिया क्या है, नगरीकरण की प्रक्रिया क्या थी, किस प्रकार से भारत में और साथ ही साथ विश्व में नगरीकरण की जो प्रोसेसिंग हुई है वो किस प्रकार से हुई है, उसके क्या प्रभाव पड़े हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, स्लम्स बने हैं किस प्रकार से, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में नगरीकरण की समस्याएं क्या हुई हैं। भारत भी नगरीकरण की प्रक्रिया से अछूता नहीं रहा और लगभग 1990 के बाद भारत में तेजी से बड़े नगरों का विकास हुआ है। हम उन नगरों के साथ साथ आज स्मार्ट सिटी वाले कंसेप्ट पे पहुंच गए हैं, लेकिन उसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं और चुनौतियों के बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। और इस पूरे सेक्शन की अंतिम जो आपका सिलेबस होगा वो होगा पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। पर्यावरण जो है उस पर मानव की गतिविधियों का प्रभाव किस प्रकार से हो रहा है, पहले किस प्रकार से था, वर्तमान में यह जो प्रभाव है वो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उसका प्रभाव पर्यावरण पर किस प्रकार से पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस सेक्शन में बात करेंगे। तो इस प्रकार से बीए पार्ट सेकेंड ईयर मानव भूगोल में 3 सेक्शन हैं, तीनों सेक्शन में आप डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सबका।